नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जातीय जनगणना को लेकर के। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जिस जाति या जिस समुदाय का जितना रिप्रेजेंटेशन है उसको उतना हिस्सा मिलना ही चाहिए। ये तो स्वाभाविक सी बात है। इस पे बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे बीजेपी है इसका विरोध कर रही है, जबकि जितनी भी समाजवादी किस्म के पार्टियां हैं या क्षेत्रीय दल है ये इस चीज़ को लेकर के आगे सामने आए हैं कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। नीतीश कुमार का जो ये इनिशिएटिव है उसको राजद सपोर्ट कर रहा है। लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव हो, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस चीज़ का समर्थन किया कि निश्चित तौर पे जातीय समीकरण तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बिहार में कुल मिला के यदि देखा जाए बिहार का जो जातीय समीकरण है उसमें ओबीसी का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तकरीबन 52% के अप्रॉक्स ओबीसी पॉपुलेशन है, जबकि जनरल कास्ट का जो पॉपुलेशन है वो 15 से 16% के अप्रॉक्स है। वहीं एससी कम्युनिटी का जो जनसंख्या है वो 12% के अप्रॉक्स है और एसटी का तकरीबन 7% के अप्रॉक्स है। ये पूरे हिंदू कम्युनिटी में आते हैं और हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी का जो रेशियो है वो लगभग 84% 83% हिंदू का पॉपुलेशन है और तकरीबन 12 से 13% के अप्रॉक्स मुस्लिम जनसंख्या का पॉपुलेशन है। तो कुल मिला के ये जो चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ कितने लोग हैं, यदि जनसंख्या होता है इस वजह से कि हम अपने लोगों का काउंटिंग कर सकें और उसके माध्यम से यहाँ की योजनाओं जो सरकार बनाती है वो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो उस योजनाओं को इम्प्लीमेंट करें, या फिर इम्प्लीमेंट यदि किसी योजना को करते हैं ये आंकड़े जो होते हैं उस आंकड़े के माध्यम से, तो उसका रिजल्ट जो होता है आउटपुट जो होता है वो बेहतर होता है। तो क्यों ना ये भी हम आइडेंटिफाई कर लें कि किस जातियों का कितना जनसंख्या है, क्योंकि जो बेनिफिशियरी क्लास होता है ऐसा माना जाता है कि वो ज़्यादातर ओबीसी एससी एसटी दलित महादलित या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही होते हैं। और यदि जातीय जनगणना न हो तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि किस जाति का जनसंख्या कितना है और उसके अनुसार हम पॉलिसी मेकिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो निश्चित तौर पे ये एक साइंटिफिक तरीका है अपनी सोसाइटी को एम्पावर करने का। लेकिन बीजेपी इसका विरोध क्यों करती है? बीजेपी हो या फिर जितने भी दक्षिणपंथी या राइटिस्ट आइडियोलॉजिकल व्यक्ति हो या पार्टी हो, वो इस चीज़ का विरोध करते हैं। इसके मूल पृष्ठभूमि में यदि जाएं तो आरएसएस जनसंघ या भाजपा ये जो लोग हैं इसके जो सपोर्टर हैं या इसका जो सोशल वेश है, ऐसा माना जाता है कि स्वर्ण लोग जो हैं, जो जनरल कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय कैस्ट भूमिहार लाला, ये लोग जो हैं इनके बेस्ड वोटर हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पार्टियां बीजेपी जो है ये इन्हीं लोगों की पार्टियां हैं और ये लोग उनको वोट देते हैं या सपोर्ट करते हैं। और उसका जो पॉलिसी मेकिंग होता है बीजेपी का वो बेसिकली इन्हीं लोगों को सेंटर में रख के पॉलिसी मेकिंग की जाती है। लेकिन हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी हो वो इस चीज़ को मानते हैं या जानते हैं कि सिर्फ जनरल कास्ट के पॉपुलेशन से जनरल कास्ट के वोट से बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। इस वजह से वो लोक लुभावन कुछ नीतियां इस तरह से बनाती है ताकि ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी को लगे कि बीजेपी उसके लिए भी कुछ कर रही है और उसको वो वोट दे और सत्ता में वो आए, जबकि ऐसा होता नहीं है। हाल फिलहाल में ही देखा गया है ईडब्ल्यूसी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो रिजर्वेशन 10% दिया गया है वो जनरल क्लास को दिया गया है। यदि आप कोई रिजर्वेशन 10% जनरल क्लास को देते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिजर्वेशन तो कट ही हो रहा है। वो ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो कम्युनिटी का रिजर्वेशन काट के आप जनरल कास्ट के रिजर्वेशन को दे रहे हैं। हालांकि ये संवैधानिक तौर पे इसमें चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, ये सब जुडिस मामला है। बावजूद इसके संविधान में इस तरह का कहीं भी कोई प्रोविज़न नहीं है कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। बावजूद इसके बीजेपी सरकार ने ये दी। संविधान में बाकायदा इस चीज़ का प्रोविज़न है कि सामाजिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही रिजर्वेशन दिया जा सकता है, आर्थिक आधार पर नहीं। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने दी, ये एक अलग पक्ष है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि जातीय आधार पर जनगणना न हो, क्योंकि वो इस बात को भी जानती है कि जातीय आधार पर यदि जनगणना होती है तो वो जिस प्रकार की चाल चलती है और उसका जो चाल चरित्र है हिंदू मुस्लिम को लड़ा देना और बाकी जितने भी हिंदू रिलीजन के जनसंख्या या वोट हैं सभी वोटरों को अपनी तरफ आकृष्ट करना, उसमें संभवतः वह सफल नहीं हो पाएगी। दरअसल दोस्तों हिंदू
और मुस्लिम की जो ये सांप्रदायिक राजनीति का जो तांडव बीजेपी खेलती है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का अक्सर कार्य करती है। वो कहती है कि 80-20 वाला वो समीकरण लेके चलती है। वो कहती है कि हमको 20% जनसंख्या का वोट नहीं चाहिए, हमको 80% जनसंख्या का वोट चाहिए और हम उसी का पार्टी है। पर क्या जिस तरह की वो हिंदूवादी नीतियों को आगे बढ़ाती है और हिंदूवादी राजनीति करती है, इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही है? इसका जो इसको पॉलिसी बनाती है वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही यदि आप बनाते हो, तो फिर बाकी कास्ट जो है ओबीसी, एससी, एसटी हुए, उसका वोट आप क्यों लेते हो? तो बीजेपी इस तरह की चीज़ें जानती है कि जनरल कास्ट का पॉपुलेशन कम है, जबकि उसको रिजर्वेशन ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू ओबीसी, एससी, एसटी। अभी फिलहाल ओबीसी को बिहार में 27% रिजर्वेशन मिलता है, एससी, एसटी को कुल दोनों मिला करके 22% रिजर्वेशन मिलता है, जबकि इसका पॉपुलेशन ज़्यादा है। 50% के अप्रॉक्स 50 से 52% जनसंख्या बिहार में ओबीसी है, जबकि उसको रिजर्वेशन 27% ही मिलता है। एससी, एसटी कम्युनिटी का कुल मिला के यदि देखा जाए पॉपुलेशन, तो 20% के अप्रॉक्स आता है, जबकि उसको रिजर्वेशन उस रेशियो में नहीं मिल पाती है। तो हमारा जितना पॉपुलेशन है उसके अनुपात में हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और यदि आप सरकार बनाते हो हिंदूवादी नीतियों के माध्यम से, तो सिर्फ हिंदू में ब्राह्मण नहीं है, हिंदू में दलित भी है, पासवान, चमार, पासी, धोबी, नाई, ठाकुर, यादव, कुशवाहा, ये सब लोग हैं। इन लोगों के साथ बराबरी का हक कौन देगा? इन लोगों के साथ बराबरी का जो एक सोशल सामाजिक तौर पे जिसे हम कहते हैं कि समानता स्थापित होनी चाहिए, वो कौन स्थापित करेगा? वो आप काम करते नहीं हो। आप सिर्फ मुस्लिम 20%, 15% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका भय दिखा करके पूरे हिंदू का वोट लेना चाहते हो। ये कैसे संभव है? ये तो संभव नहीं है ना कि आप यदि हिंदू के वोट पे राजनीति करते हो, तो एटलीस्ट जो हिंदू की जितनी भी जातियां हैं उन सभी जातियों के साथ समानता का तो बर्ताव करो। बड़े बड़े ऊंचे और ओहदे पे जनरल कास्ट के लोग बैठे हुए हैं, बाकी जो ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, महादलित, मुस्लिम लोग हैं, उनकी क्या हैसियत है? उनके साथ क्या बराबरी का दर्जा मिलता है उन्हें? तो इस मायने में ये जो नीतीश कुमार का कदम है वो क्रांतिकारी साबित हो सकता है। वाकई में जो जातीय जनगणना बिहार में हो रही है और जिस प्रकार से जदयू राजद ने इस चीज़ को समर्थन दिया और जदयू राजद का गठबंधन की सरकार ने इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है। 2 चरणों में ये चुनाव जनगणना होने वाला है। पहला चरण हो चुका है और अब दूसरे चरण की शुरुआत होगी कुछ ही दिनों में। तो ये इसका जो परिणाम आएगा वो चौंकाने वाला होगा और बीजेपी के लिए ये नींद और चैन जो है उसको हराम कर देगा, क्योंकि वो जानती है कि यदि बिहार में जातीय जनगणना होगी तो उत्तर प्रदेश में भी करवाना पड़ेगा, बंगाल और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर राज्य में, पूरे भारत में जातीय जनगणना होगी। और जिस वजह से बीजेपी की जिस प्रकार की हिंदूवादी नीतियां हैं और उसमें जो वर्चस्व जातियां हैं, वर्चस्वशाली कास्ट हैं, अपर कास्ट के लोग, ब्राह्मण हो, कैस्ट, भूमिहार, लाला, राजपूत, इन लोगों के माध्यम से जो वो डोमिनेंस स्थापित की हुई है वो रह नहीं पाएगी। और एक लोकतांत्रिक देश में यही तो होती है, बहुमत का शासन। जिस कम्युनिटी का, जिस समुदाय का ज़्यादा पॉपुलेशन है उसे रिप्रेजेंटेशन भी और रिजर्वेशन भी ज़्यादा मिलना चाहिए। और यदि आप पूरे हिंदू का वोट लेते हो, पूरे हिंदू का ठेकेदार बनते हो, तो आप पूरे हिंदू का कल्याण तो करो। सिर्फ ब्राह्मणों का या जनरल तबके का या वर्चस्वशाली जातियों का हित करने से आपका दुकान नहीं चलने वाला है। तो ये जो कदम है नीतीश कुमार का, बहुत ही क्रांतिकारी कदम है और हमें देखना होगा कि इसका आउटपुट, जो इसका जनगणना का रिजल्ट है, वो किस तरह से सामने आता है और उसका क्या प्रभाव हमारे समाज पे, इस भारतीय राजनीति पे जो अभी चल रही है, सांप्रदायिक राजनीति जो चल रही है, उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस जातीय जनगणना का जो नीतीश कुमार ने आगाज़ किया है, इसका ओबीसी, एससी, एसटी और निचले तबके की जो जातियां हैं, निचले तबके के जो लोग हैं, उनके हित में और उनके कल्याण के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।